41 पद उप सचिव का और 24 पद संयुक्त सचिव का बढ़ाने के लिए जो है सो तत्कालीन विभागीय मंत्री के रूप में माननीय अभी जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन सर, उन्हीं का अनुमोदन दिया गया है। कार्मिक विभाग द्वारा कई सारे ऐसे कदम उठाए गए हैं इसके लिए जिसको वैधानिक नहीं बोला जा सकता है। इसमें अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया गया है अपने। उसके बाद से इसमें विधानसभा सदन को भी गुमराह करने की कोशिश की गई। सीएसएस के तर्ज पे ऊपर के पद जो कि प्रोपोर्शनेट नहीं थे, सीएसएस के पद के आलोक में, उसके प्रोपोर्शन के आलोक में यहाँ पर भी हमारी मांग थी। कैडर रिव्यू अगर होगा तो सारे कैडर का होगा, चाहे वो प्रशासनिक सेवा हो, पुलिस सेवा हो, कोई भी सेवा हो, सबका, न कि किसी खास सेवा को टारगेट करके किया जाए। अपनी मांगों को कैबिनेट के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाने के लिए एक मानव श्रृंखला के रूप में हम लोग एकत्रित होंगे। कार्मिक विभाग द्वारा एक कमेटी बनाई गई है अवैधानिक तरीके से, उसके बारे में बात करने के लिए इसका नाम दिया गया है कैडर रिव्यू कमेटी, जो खास करके सचिवालय सेवा के लिए बनाई गई है। और इसके माध्यम से जो है सो हमारे पदों की संरचना में छेड़छाड़ का प्रयास किया जा रहा है। इसी के बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं। कार्मिक विभाग द्वारा एक कमेटी बनाई गई है, सदस्य राजस्व परिषद के अध्यक्षता में। इसमें कार्मिक सचिव, वित्त सचिव और राजस्व विभाग के सचिव को मेंबर रखा गया है, जो कि सचिवालय सेवा के पदों की और उसके सेवा शर्तों की समीक्षा करें। हालांकि इन चीज़ों के लिए यहाँ पे राज्य में पहले से ही प्रावधान है और अभी तक ऐसा कहीं नहीं हुआ है या किसी भी सेवा के लिए नहीं हुआ है कि अलग से समिति बने। हमारी बहुत लंबे समय से, इसको देखा जाए तो 2018 से चल रही है कि सचिवालय सेवा में ऊपर के पदों को, खास करके उप सचिव और संयुक्त सचिव के पद वृद्धि का प्रस्ताव चल रहा है। दो तीन बार जो है सो माननीय मुख्यमंत्री विभागीय मंत्री के रूप में उस पर अनुमोदन दे चुके हैं और प्रक्रिया के तहत वो प्रशासनिक पदवर्ग में भेजा गया, लेकिन गलत तरीके से अपने अधिकार क्षेत्र में न होते हुए भी कार्मिक सचिव उस संचिका को वापस मंगा लिया। और अभी जो पता चला है कमेटी बनाया गया है, तो हम लोग इसी का विरोध के लिए जो है सो मेनली स्टेप भी बना रहे हैं। तो इसमें मेनली हम लोगों को जो है इस कमेटी को बनाने के लिए जो आधार लिया गया है वो केंद्र सरकार का एक पत्र है 2022 का। उसमें वो केंद्र सरकार एक एडवाइजरी जारी की है। केंद्र में होता क्या है कि सभी सेवाओं का 5-5 साल में संवर्ग समीक्षा होता है, चाहे वो भारतीय प्रशासनिक सेवा हो, ऑल इंडिया सर्विस हो या सेंट्रल सिविल सर्विस, जो भी हो सबका। तो उसमें एडवाइजरी जारी किया गया है, जिसमें कुछ पॉइंट रखा गया है। उसके आधार पर अभी तक केंद्र में कमेटी ना तो कोई रिपोर्ट दी है, नहीं कुछ हुआ। तो उसी के आधार पर जो है तो यहाँ पे भी कमेटी बना दिया गया, जबकि उसके पहले की जो कमेटियों की रिपोर्ट है उसके आधार पे कोई भी कार्रवाई यहाँ पे नहीं की गई। और हम लोगों का केंद्र के साथ, राज्य सरकार के साथ समझौता है कि राज्य सरकार जो है तो केंद्र के अनुरूप अपने सेवी वर्ग को सारी सुविधाएं देंगे। इसी के तहत हम लोगों को जो है तो वेतन आयोग का लाभ मिलता है, या डीए जब केंद्र में बढ़ता है तो उतना ही डीए यहाँ पे बढ़ता है। उसके लिए कोई अलग से कमेटी या समीक्षा नहीं होती है। तो होना कायदे से चाहिए था, अगर केंद्र के अनुरूप देना था तो थर्ड सीआरसी जो वहाँ पे लागू है, कैडर रिव्यू कमेटी, उसका रिपोर्ट के आधार पर जो वहाँ पद बढ़ा है उसी के आधार पर यहाँ भी देना चाहिए था। और हम लोग का उसी के आधार पर मांग के तहत 41 पद उप सचिव का और 24 पद संयुक्त सचिव का बढ़ाने के लिए जो है सो तत्कालीन विभागीय मंत्री के रूप में माननीय अभी जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन सर, उन्हीं का अनुमोदन दिया गया है। और उसको कार्मिक सचिव जो है सो गलत तरीके से वापस ले। वो पहले अगर कोई केंद्र का कोई भी गाइडलाइन को इनको एडॉप्ट करना है तो उसके लिए बाकायदा कैबिनेट के अप्रूवल से एक रिजोल्यूशन पास करना होगा कि हम इसके आधार पर कैडर रिव्यू करना चाहते हैं। और ये कैडर रिव्यू अगर होगा तो सारे कैडर का होगा, चाहे वो प्रशासनिक सेवा हो, पुलिस सेवा हो, कोई भी सेवा हो, सबका, न कि किसी खास सेवा को टारगेट करके किया जाए। बेसिकली जो कैडर रिव्यू समिति है वो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। जब हमारा सेंट्रल में थर्ड सीआरसी का जो गठन किया गया है उसके बाद से उसमें जो रिकमेंडेशन है, उस रिकमेंडेशन के आधार पर झारखंड में भी 2018 के बाद से कैडर रिव्यू समिति का गठन कर दिया जाना चाहिए। और उसके आधार पर जो हमारे चीज़ें होनी चाहिए थी वो हमारे लिए फेवरेबल होती। लेकिन कार्मिक विभाग का विगत कुछ वर्षों से, मतलब 2022 के बाद से
जो झारखंड सचिवालय सेवा है उसके प्रति जो रवैया है वो काफ़ी निराशाजनक है, काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और काफ़ी पक्षपातपूर्ण तरीके से हम लोग के खिलाफ कार्य किया जा रहा है। इसी प्रस्ताव में बेसिकली यह जो कैडर रिव्यू समिति की आज बात हो रही है, 2018 से ही सचिवालय सेवा में 41 उप सचिव और 24 संयुक्त सचिव के पदों का सृजन की कार्रवाई चल रही थी और इस प्रस्ताव पर सकारात्मक पहल करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री हेमंत सोरेन द्वारा 2022 में सैद्धांतिक सहमति दे दी गई और उसके बाद उस प्रस्ताव को कार्य रूप में लाने के छोड़ दीजिए, उस प्रस्ताव को रोकने के लिए हर तरीके का हथकंडा अपनाया गया। कार्मिक विभाग द्वारा कई सारे ऐसे कदम उठाए गए हैं इसके लिए जिसको वैधानिक नहीं बोला जा सकता है। इसमें अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया गया है अपने, उसके बाद से इसमें विधानसभा सदन को भी गुमराह करने की कोशिश की गई तथा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के 2 बार आदेशों और निर्देशों का अवहेलना किया गया। तो इसलिए हम लोग कैडर रिव्यू समिति को भंग करने की मांग करते हैं और इसके लिए हम लोग राज्य प्रशासन की जो सर्वोच्च इकाई कैबिनेट होती है, जो राज्य का नीति निर्धारक होता है, उस कैबिनेट के बैठक के दिन प्रोजेक्ट भवन परिसर में, जो कि हम लोगों का अपना घर है, उसमें अपनी मांगों को कैबिनेट के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाने के लिए एक मानव श्रृंखला के रूप में हम लोग एकत्रित होंगे और हमें आशा है, पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस बेहद संवेदनशील विषय पर अपना संज्ञान लेंगे और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय लोक हितैषी है और लोक सेवक हितैषी भी है, तो हम लोगों को आशा है कि इसमें एक सकारात्मक और ठोस निर्णय प्राप्त होगा। हमारा पूर्व से ये डिमांड रहा है कि हमारी जो सेवा है उसको केंद्रीय सचिवालय के हूबहू रखने के साथ सरकार के साथ एक करार हुई थी, जिसको वित्त के सर्कुलर 660 में जिसका उल्लेख है, जिसके आलोक में हम लोग हमेशा से मांग करते आए हैं कि हम लोगों का जो पद है वो सीएसएस के तर्ज पे ऊपर के पद जो कि प्रोपोर्शनेट नहीं थे, सीएसएस के पद के आलोक में, उसके प्रोपोर्शन के आलोक में यहाँ पर भी हमारी मांग थी, जिसमें कई डेलिब्रेशंस में, कई डिस्कशंस हुए, जिसमें तत्कालीन हमारे मुख्यमंत्री हमारे हेमंत सोरेन सर ही के द्वारा 41 और 24 पद पर सैद्धांतिक सहमति दी गई। प्रक्रिया के तहत ये प्रस्ताव प्रशासनिक पदवर्ग समिति के यहाँ फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंतर्गत वहाँ पर उसको पृष्ठांकित किया गया। वहाँ विगत 1.5 साल तक वहाँ वो फाइल रही और मैं बताना चाहता हूँ कि उसमें वित्त विभाग द्वारा यह सहमति प्राप्त कर ली गई थी, वित्त विभाग द्वारा सहमति दी गई थी प्रधान सचिव महोदय के द्वारा, हमारी जानकारी के अनुसार, कि अब अगली जो बैठक होगी प्रशासनिक पदवर्ग समिति की बैठक, उसमें उसको विचारार्थ रखा जाएगा। उसके बावजूद 1.5 साल तक ये मामला पेंडिंग रहा। ये जो प्रपोजल जो दिया गया, इसमें एक चीज़ था कि जो कमेटी का भी गठन हुआ, उसमें एक डीओपीटी में एक मेंशन था सर्कुलर में 2022 वाले ओएम में कि जो शीर्ष पद में जिस सेवा के रहेंगे उसके जो शीर्ष जो टॉप मोस्ट पदाधिकारी रहेंगे वो भी इस कमेटी में मेंबर के रूप में रहेंगे, मगर उसको भी साइडलाइन करके वहाँ पर जो भी है एक कमेटी बना दी गई आपके मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की अध्यक्षता में, और जो कि कहीं ना कहीं वो नियम संगत नहीं है। तो 2-4 बिंदुओं में मैं यही बोलना चाहता हूँ कि क्योंकि हम लोग का सेवा हर एक तथ्य और उसकी जांच पड़ताल करके, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का एकमात्र संस्थान NIBM बैंकिंग, SSC, रेलवे, JPSC परीक्षा की करे तैयारी। जौहरी
का भूमिका ये संस्था अदा कर रही है और हीरा चमक रहा है। पूरे NIBM परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने कुम्हार के रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया। मेरा सिलेक्शन IBPS CSA में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है। करंटली मेरा RRBPO में हुआ है। मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया में एज ऑफिसर स्केल 1 हुआ है। मेरा सिलेक्शन इंडियन ओवरसीज बैंक में एज PO हुआ है। NIBM झारखंड का एकमात्र संस्थान। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवरटाइम का लाभ, PF सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। आप भी है देश सेवा के लिए तैयार तो आपका सपना होगा साकार। 10th 12th के बाद NDA में जाने का रास्ता रॉ डिफेंस एकेडमी करेगी आसान। और एडमिशन से पहले सभी जरूरी क्राइटेरिया की जांच की जाती है, जैसे हाइट, वेट, आई रोटेशन, चेस्ट मेजरमेंट, कैरिंग एंगल, कलर ब्लाइंडनेस। यहाँ एक्स एंड सर्विंग ऑफिसर्स के गाइडेंस में रेगुलर SSB और वो सब कुछ जो आपके एग्जाम क्रैक करने के लिए जरूरी है। मतलब एडमिशन से पहले ही आपको पता होगा कि कहाँ मेहनत करनी है। तो ज्यादा इंतजार मत कीजिए, क्योंकि नए बैच की डेट अनाउंस हो चुकी है। और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। हार्ट का प्रॉब्लम हो गया और सडनली हो गया, अचानक हो गया। तो जीवन ज्योति सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करके इनका एंजियोग्राफी कराया। एंजियोग्राफी करने के बाद वो अपना रिपोर्ट दिया कि इनका 95% प्लस ब्लॉकेज, स्टेंट से काम नहीं चलेगा, इनको बाईपास करना ही पड़ेगा। कबीर हर्ब है। जब यहाँ पहुँचे फर्स्ट टाइम में इनको दिखाया तो माशाल्लाह रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। 1 सप्ताह अंग्रेजी दवा चलाना है, उसके बाद दवाई बंद कर देना है। thefollowup.in Like, share and subscribe. www.thefollowup.in